एग्जामिनेशंस करीब आ रही है और मैं इस वीडियो में स्पेशली 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ। जो आज हम ट्रिक शॉर्टकट यूज करके इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस तरह के प्रॉब्लम को, और बिल्कुल 2 मिनट में इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर निकालिए और मार्क्स स्कोर करिए। इसीलिए आप सिर्फ रस्सियां गिने, रस्सियों के पार्ट गिने जो ऊपर खींच रहे हैं लिफ्ट और आदमी को। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके। कैसी चल रही है पढ़ाई? एग्जामिनेशंस करीब आ रही है और मैं इस वीडियो में स्पेशली 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ जो लोग नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुँचे और आप लोगों को पढ़ाई में इसकी मदद हो। तो आप लोग ये जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिफ्ट बैक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और आदमी ने रस्सी को कितने फोर्स से खींच कर रखना चाहिए ताकि लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रहे, ये कैलकुलेट किया था। एज वेल आदमी जिस वेइंग मशीन पर खड़ा था वो वेइंग मशीन आदमी का कितना वेट शो करेगी, ये भी हमने सीखा था। आज इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम ट्रिक शॉर्टकट यूज करके इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और बिल्कुल 2 मिनट में इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर निकालिए और मार्क्स स्कोर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये पता है कि इस प्रॉब्लम में लिफ्ट का जो मास है वो दिया था 50 किलोग्राम, आदमी का जो मास है वो दिया था 70 किलोग्राम, और इस लिफ्ट के अंदर ये आदमी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है जिसके हाथ में ये रस्सी है। ये रस्सी इस पुली और इस पुली से होती हुई इस रिजिड सपोर्ट को सपोर्टेड है, और जब आदमी कस के इस रस्सी को पकड़ के नीचे खींचेगा तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, रस्सी भी आदमी को उतने ही फोर्स से ऊपर खींचेगी। तो हमने कहा था कि रस्सी में टी इतना टेंशन जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने ये टेंशन भी निकाल कर रखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन होगा टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी। और फ्री बॉडी डायग्राम निकालकर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एक बार क्विकली मैं उसको आपको रिवाइज करके देता हूँ। इसमें हमने ये कहा था कि अगर ये आदमी है तो आदमी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो एक तो फोर्स एक्ट होता है आदमी के ऊपर, उसका अपना वेट जो कि 700 न्यूटन होगा, क्योंकि सोचिए आदमी का मास अगर 70 किलोग्राम है तो वेट का फार्मूला होता है mg। मास है 70, g मतलब हम 10 ले लेंगे तो 70 × 10 तो ये 700 न्यूटन हो गया। और लिफ्ट का जो वेट है वो होगा वंस अगेन मास ऑफ द लिफ्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ द लिफ्ट दिया गया है 50, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 50 × 10, तो लिफ्ट का जो वेट है वो हो गया 500 न्यूटन। तो हम आदमी की बात कर रहे थे। हम आदमी की फ्री बॉडी डायग्राम निकालकर आदमी के ऊपर, आदमी के बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं इसके बारे में सोच रहे थे। तो पहला तो फोर्स मतलब आदमी का अपना वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा आदमी को। और आपको पता है कि इस आदमी ने रस्सी को नीचे खींच कर रखा हुआ है, तो रस्सी भी आदमी को ऊपर खींचेगी। कितने फोर्स से? तो उस फोर्स को हमने कहा था T। अब ये बात सोचिए कि अगर आदमी रस्सी को पकड़ता ही नहीं तो आदमी के ऊपर सिर्फ उसका वेट ही एक्ट होता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आदमी ने अगर रस्सी को खींच कर रखा हुआ है तो रस्सी भी उसको ऊपर खींचेगी। और ऐसे सिचुएशन में जो नेट फोर्स एक्ट होगा आदमी के ऊपर वो होगा 700 - T। तो 700 - T, जिसमें से ये 700 ज्यादा है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं VT से, तो नेट फोर्स जो आदमी के ऊपर एक्ट होगा वो होगा 700 - T। तो इतना फोर्स जो है 700 - T, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा आदमी को, लेकिन आदमी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वो वेइंग मशीन पर खड़ा है। तो फिर वेइंग मशीन भी उतनी ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। कितनी? 700 - T इतनी होगी एक्शन, और उसकी रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली उतनी ही होगी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n। तो therefore we can say that the normal reaction must be equals to होगा 700 - T, और इस T को अगर आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा n + T इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन। ये हुआ था हमारा पहला इक्वेशन। तो इस तरह से हमने पहला इक्वेशन निकाला था n + T इज इक्वल्स टू 700। अब n + T मतलब टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और 700 मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और आदमी अगर स्टेशनरी है तो इसका मतलब वो फोर्सेस बैलेंस्ड है, जितना फोर्स टोटल ऊपर है उतना ही फोर्स टोटल नीचे है, एंड देयरफॉर n + T इज इक्वल्स टू हुआ 700। चलो आगे सोचते हैं। इसके बाद मैंने लिफ्ट के लिए ये कहा था कि लिफ्ट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो पहली बात तो है कि लिफ्ट
तो उसका अपना वेट नीचे खींचेगी जो है 500 न्यूटन। और इसी के साथ एक बार देखिए, ये आदमी वेइंग मशीन, अल्टीमेटली वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर है, तो आदमी वेइंग मशीन पर मतलब लिफ्ट पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो आदमी लिफ्ट पर, लिफ्ट के अंदर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो कर रहा है 700 माइनस टी, और उतनी ही रिएक्शन उसके ऊपर हो रही है। तो इसका मतलब इस लिफ्ट के ऊपर आदमी का जो वेट एक्ट होगा, नेट फोर्स जो आदमी का लिफ्ट के ऊपर एक्ट होगा लिफ्ट के अंदर, वो होगा 700 माइनस टी, और ये 700 माइनस टी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो n, तो देयरफॉर वी कैन से n इतना फोर्स उस आदमी की बॉडी, नेट फोर्स n इतना नेट फोर्स आदमी की बॉडी लिफ्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब लिफ्ट के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट होंगे, तो ये T और ये T, क्योंकि देखो इस पुली ने इस लिफ्ट को होल्ड किया है, इस रस्सी ने इस लिफ्ट को होल्ड नहीं किया है, इस रस्सी को तो आदमी ने पकड़ के रखा हुआ है, जो रस्सी यहाँ लिफ्ट को एक छेद है इसमें से पास हो रही है, राइट। तो अब लिफ्ट को अगर ये पुली ऊपर खींच के रखती है, तो इस पुली को कौन कौन से फोर्सेस ऊपर खींच के रखते हैं, तो रस्सी का ये पार्ट खींचेगा T इतने फोर्स से ऊपर, और रस्सी का ये पार्ट खींचेगा T इतने फोर्स से ऊपर। तो इसका मतलब लिफ्ट के ऊपर जो टोटल ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा वो होगा T प्लस T, मतलब ट्वाइस T। और इसीलिए हमने यहाँ पर कहा था कि ट्वाइस T मस्ट बी इक्वल्स टू 500 प्लस n, है ना। टोटल जितना फोर्स ऊपर उतना ही टोटल फोर्स नीचे, बिकॉज लिफ्ट इज स्टेशनरी। और फिर ये n अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस T माइनस n इज इक्वल्स टू 500। तो ये दूसरा इक्वेशन हमको मिला था। और फिर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो n प्लस T प्लस ट्वाइस T माइनस n, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस n माइनस n हो जाएगा कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मिलेगा T प्लस ट्वाइस T, मतलब पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये n हो जाएगा कैंसिल, T और ये ट्वाइस T, मतलब इस साइड में बचेगा हमारे पास ट्वाइस T इज इक्वल्स टू 700 प्लस 500, so that must be equals to 1200, और थ्राइस T इज इक्वल्स टू 1200, तो therefore T must be equals to 1200 upon 3। और 1200 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि आंसर जो है वो आएगा 400 न्यूटन। और इसीलिए हम कहेंगे कि आदमी ने अगर रस्सी को 400 न्यूटन इतने फोर्स से खींच कर रखा तो ऐसे सिचुएशन में लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि स्टेशनरी की कंडीशन हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अप्लाई की थी। तो आदमी ने अगर 400 न्यूटन इतने फोर्स से नीचे खींचा रस्सी को तो वो लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगी। अब रही बात, ये वेइंग मशीन आदमी का कितना वेट शो करेगी। सोचिए, आदमी अगर रस्सी को खींचता ही नहीं तो वेइंग मशीन के ऊपर आदमी का जितना एक्चुअल वेट है उतना फोर्स गिरता, और वेइंग मशीन जो है वो उतना ही वेट शो करती। लेकिन यहाँ पर आदमी का जितना टोटल वेट है उतना फोर्स वेइंग मशीन पर नहीं गिर रहा है, क्योंकि आदमी को रस्सी भी ऊपर खींच रही है। अब आदमी का वेट कितना है, एक्चुअल वेट 700 न्यूटन, रस्सी कितने फोर्स से आदमी को ऊपर खींच रही है, T। तो जो नेट फोर्स आदमी के बॉडी का वेइंग मशीन पर गिरेगा वो कितना होगा, 700 माइनस T, उतनी ही रिएक्शन जिसके ऊपर उस आदमी को उसकी प्रोवाइड होगी। और इसीलिए जो वेट शो किया जाएगा वो होगा 700 माइनस T। तो जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन कहा था, वेइंग मशीन ने जो नॉर्मल रिएक्शन आदमी के ऊपर प्रोवाइड की थी। और अब ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 माइनस T की वैल्यू हमने निकाली थी 400, और इसीलिए हमारा आंसर जो है वो आएगा 700 माइनस 400, मतलब 300 न्यूटन। तो इतना वेट शो करेगी वेइंग मशीन आदमी का। तो ये सब तो हो गया, ठीक है, ये दिस इज अ ट्रेडिशनल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करें, एक बात यहां पर ये बात देखिए, अगर आप इन दोनों को जोड़कर देखेंगे और दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं तो ये प्लस n माइनस n जो है वो कैंसिल हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में बचता है थ्राइस T। अब इस फिगर में जरा गौर से देखें, ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट और आदमी मिलकर जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कितने रस्सियों के पार्ट में होल्ड करके रखा हुआ है, 1, 2 और 3। और अगर हम टोटल सिस्टम की बात करेंगे तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, तो लिफ्ट के ऊपर है T प्लस T, मतलब ट्वाइस T, और आदमी के ऊपर है T, मतलब टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, तो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है थ्राइस T। अब ये सोचिए कि इस सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, तो लिफ्ट का वेट जो है 500 न्यूटन और आदमी का वेट है 700 न्यूटन। इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो है 700 प्लस 500। तो therefore we can say that the thrice T is equals to 1200 and hence we can say T must be equals to 400। मतलब सिंपली आप बिल्कुल शॉर्टकट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ ये देखिएगा कि लिफ्ट और आदमी इन दोनों को कितने रस्सियों से सपोर्ट किया गया है।
अब जितने रस्सियों से सपोर्ट किया गया है उतना टेंशन, उतने रस्सियों का सब टेंशन उस लिफ्ट और आदमी को ऊपर खींचेगा, और नीचे खींचने वाला कौन सा फोर्स होगा? तो लिफ्ट का वेट और आदमी का वेट। अब लिफ्ट का वेट और आदमी का वेट दोनों मिलाकर आदमी और सिस्टम को नीचे खींचेंगे, रस्सियों का फोर्स ऊपर खींचेगा। और इसीलिए आप सिर्फ रस्सियां गिने, रस्सियों के पार्ट गिने जो ऊपर खींच रहे हैं लिफ्ट और आदमी को। तो जैसे कि यहाँ पर 3 पार्ट थे, 1, 2 और 3, तो इसीलिए ऊपर का फोर्स कितना? थ्राइस टी, नीचे का फोर्स कितना? तो 500 और 700 मतलब 1200, और इसीलिए हमने सिंपली सॉल्व कर दिया। थ्राइस टी इज इक्वल्स टू 500 प्लस 700, थ्राइस टी इज इक्वल्स टू 1200 एंड देयरफॉर टी मस्ट बी इक्वल्स टू 400 न्यूटन, राइट। अब मैं इसको मिटाता हूं और एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूं। बच्चों, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और इसीलिए सिंपल वे से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें मुझे वीडियो बनाते वक्त मेरे पास एक बोर्ड है और चौक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिगर मुझे बनानी पड़ती है ये सब मिटाकर। अगर हमारे पास वो इंटरैक्टिव बोर्ड होता तो क्विकली बटन दबाकर वो सब मैं कर सकता था, बट एनीवे मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। अब ये इमेजिन करिए कि ऐसा कोई ये रिजिड सपोर्ट है और हमारे पास ऐसी कुछ 1, 2, 3, 4 पुलिस हैं और ये रिजिड सपोर्ट है, ऊपर छत है ये, और यहां पर नीचे है लिफ्ट, यहां पर नीचे है लिफ्ट। और अब एक रस्सी जो है वो इस छत को सपोर्टेड है जो इस पे से गई, यहां पर एक पुली होगी, इस पर से जाकर वो यहां आई, फिर यहां गई, फिर यहां एक पुली होगी जिसके ऊपर से रस्सी इस पुली पर आई, फिर यहां पर एक पुली होगी जिसके ऊपर से रस्सी यहां पर जाएगी। और एक काम करते हैं, हम ये 3 ही पुलिस कंसीडर करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और ये कहेंगे कि फिर ये रस्सी घुस गई लिफ्ट में। लेट्स से ये रस्सी घुस गई लिफ्ट में, जिस रस्सी को आदमी ने होल्ड करके रखा हुआ है और आदमी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। लेट्स से लाइक दैट। ओके, तो ठीक है, ये बन गई हमारी फिगर। अब ये आदमी खींच रहा है रस्सी को। वंस अगेन यू नो दैट कि आदमी का वेट कितना है, तो हम ये डेटा जो है वो सेव ले लेंगे। आदमी का जो वेट है वो है 700 न्यूटन और लिफ्ट का वेट जो है वो है 500 न्यूटन। नेचुरली ये लिफ्ट जो है वो ये लिफ्ट इन पुलिस को भी सपोर्ट करती है, या फिर ये पुलिस जो है वो इस लिफ्ट को सपोर्ट करती है। और अब सोचिए ये छत भी इन पुलिस को सपोर्ट करता है। अब सोचिए क्या होगा, यू टेल मी, बताओ। अब समझिए कि आदमी ने इस लिफ्ट को स्टेशनरी रखने के लिए रस्सी को अगर टी इतने फोर्स से नीचे खींचा तो रस्सी भी आदमी को टी इतने फोर्स से ऊपर खींचेगी, और इतना ही यूनिफॉर्म टेंशन जो है वो रस्सी के हर पॉइंट में जनरेट हो जाएगा, राइट। अब सोचिए क्या होगा आगे। अब ये पार्ट जो है इसमें टेंशन होगा टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी और यहां पर टेंशन टी। अब अगर हम डायरेक्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व करें शॉर्टकट से, तो सोचो लिफ्ट और आदमी दोनों को मिलाकर जो सिस्टम है उसके ऊपर टोटल ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना है। तो लिफ्ट के ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। समझ में आ गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 की इतना फोर्स लिफ्ट को ऊपर खींचेगा और आदमी को टी इतना फोर्स ऊपर खींचेगा, मतलब टोटल फोर्स इस सिस्टम को जो ऊपर खींचेगा वो कितना होगा? 70। अब अगर हम लिफ्ट और आदमी की बात करेंगे तो लिफ्ट का वेट कितना है? 500 न्यूटन, आदमी का वेट कितना है? 700 न्यूटन। तो इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 500 प्लस 700, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1200 न्यूटन। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर लिफ्ट और आदमी स्टेशनरी है तो जितना फोर्स होगा ऊपर उतना ही फोर्स होगा नीचे, और फिर ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि 7t मस्ट बी इक्वल्स टू 1200 और देयरफॉर t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 7 इतने न्यूटन। ये कैलकुलेट करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो समझ में आया? तो यहां पर हमने कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं निकाली और सिंपली जो फिगर हमारे सामने थी उसको देखकर क्विकली हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में।
जस्ट हमको ये गिनना है कि टोटल फोर्स कितना एक्ट होता है सिस्टम के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो था T प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, और ये भी T क्योंकि आदमी को खींचने वाला ये T, तो ये हो गया था 1 2 3 4 5 6 और 7 T। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था 70, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था 500 प्लस 700 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1200, और हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया कि फोर्सेस आर बैलेंस, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो 70 is equals to 1200 and therefore T must be equals to 1200 divided by 7. You can calculate and find out the final answer. तो इस वीडियो को ध्यान से और रिपीटेडली देखिए और इस तरह के प्रॉब्लम को बिल्कुल क्विकली एट अ ग्लांस सॉल्व करिए, और इसी तरह के हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब यहाँ पर रुकेंगे और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट टू यू।